कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अम्मी क्या हो गया है आपको? पापा हमें परेशानियों से निकालने के लिए आए, हमारी परेशानियां बढ़ाने के लिए नहीं आए। व्हाट? दूसरी शादी? हाँ हाँ, मैं आपकी कराऊंगी शादी। नहीं, पहली वाली से ही दिल भर गया है, अब दूसरी करके क्या करूं? मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। लेकिन अदनान, इतनी देर के लिए तो अम्मी कभी कहीं नहीं जाती, इसीलिए तो मुझे टेंशन हो रही है। खैर, मैंने तुम्हारे फ्लोर पर रहने वाले तमाम नेबर्स को बता दिया कि जैसे वो आए तो मैं मुत्तला कर। उफ, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना आपने। तो फिर तुम्हारे ख्याल में इलाके की तमाम मसाजिद में तुम्हारी अम्मी की गुमशुदगी का ऐलान करवा दूं? अदनान प्लीज कुछ तो हाथ पैर चलाएं। शाम होने को आ रही है और मेरी अम्मी का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ चली गई है अम्मी। हेलो जी आंटी। ओके आंटी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। लो भाई, मुबारक हो, तुम्हारी अम्मी आ गई हैं। सच में? मेरी कसम खाए? कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना तो तुम अपनी अम्मी से मिलकर आ जाओ। हाँ ये ठीक है, मैं जाती हूँ। शुक्र खुदा का। असफर भाई, तवील से अमेरिका में रहने के बाद ना आप पाकिस्तान के हालात भूल गए। मैं समझा नहीं, महंगाई तो सारी दुनिया में बढ़ रही है। मैं महंगाई की बात नहीं कर रही, मैं आपको किराएदारों के बारे में बताना चाहती हूँ। जब किराएदार बहुत अरसे आपके मकान में रहने लगते हैं ना, तो वो अपने आप को घर का मालिक समझने लगते हैं और इतनी आसानी से घर खाली नहीं करते। हमारा मकान गुज़श्ता 12 साल से इसी शख्स के पास है, अच्छा आदमी, शरीफ आदमी, और आपको वही किराया दे रहे हैं जो आज से 12 साल पहले उन्होंने तय किया था। आप बताएं भला उनको ऐसा घर कहाँ मिल सकता है। आज उन्होंने फ्रैक्चर का बहाना किया, आप देख लीजिएगा कल कोई दूसरा बहाना तैयार होगा। तो फिर क्या करूं, जबरदस्ती तो उसको घर से नहीं निकाल सकता ना। आप उनसे ये कहें कि वो 3 महीने के बजाय 1 महीने में घर खाली कर दें, आपको जरूरत है। चलो ठीक कह रही है, तो मैं अभी उनको फोन करता हूँ। मैं तो इतना डर गई थी कि आप पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? रोना तो मुझे चाहिए असल में। क्यों? आपको क्यों रोना चाहिए? बात ही ऐसी है, मेरा इत्मीनान, मेरा सुकून ऐसे लगता है जैसे किसी की नजर ही लग गई है। मगर हुआ क्या है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो सकता है। क्या बुरा? अम्मी
अम्मी, मैंने पापा का कमरा बिल्कुल सेट कर दिया। वो आएंगे ना तो बहुत खुश होंगे। अच्छा, पहले पापा का कमरा, फिर मेरा और फिर आपका। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा हमारे साथ रहेंगे? यकीनन रहेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप देखती जाइएगा मैं क्या करती हूँ। अच्छा, ऐसा है? पापा को आना पड़ेगा। अम्मी हुआ क्या है, खुलकर पूरी बात बताएं। अरे होना क्या है, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहां पर एक नई हेड मिसेज आ गई है और उसने आते ही एक टीचर को कहा है कि अगर स्कूल 7:30 बजे लगता है तो तमाम टीचर से कहा जाए कि वो 7:15 बजे आ जाए। वाकई अम्मी? आधी रात को उठ के बैठ गई मैं और सुबह सवेरे न्यार मुंह गई हूँ इसको। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आप रोजाना सुबह सवेरे उठकर जाएंगी तो आप तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, ऐसे ही तो। अगर आप सुबह सवेरे उठने की आदत डालेंगी ना तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और आप एकदम स्मार्ट हो जाएंगी। रहने दो, हमें नहीं अपनानी ये बुरी आदत है। अगर आप देर से स्कूल जाएंगी ना तो आपकी नई हेडमिस्ट्रेस आपको बेइज्जत करेगी खामखा। करने दो बेइज्जत, वो तो आनी जानी चीज है। इधर आई इधर चली गई, अब उसके खातिर मैं सुबह सुबह उठ के तो नहीं बैठती। रुखसाना, तुम ठीक कहती हो। मैंने एक किराएदार से बात की थी और वो वाकई मान गया है कि 1 महीने के अंदर वो ऊपर का पोर्शन खाली कर देगा। आजकल जिसको भी हद से ज्यादा आसानियां दी जाए ना, वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाता है। मगर तुम्हारे बेटे तो नहीं बिगड़े, वैसे ही बहुत समझदार और फर्माबरदार। हाँ, अरसलान ने तो फिर भी अपना रंग दिखा दिया, मगर सलमान से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक जिससे मैं चाहूंगी उससे शादी करेगा। माशाल्लाह, वो वाकई बहुत प्यारा बच्चा है। अगर समीना भाभी और एनी मेरी इज्जत करती ना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी एनी मेरी बहू बनती, मगर उन लोगों ने तो हमेशा मेरी बेइज्जती ही की है। किसी को कुछ पता नहीं होता उसका कहाँ मिलन होगा। अब समीना को क्या पता था कि सारम उसका दामाद बनेगा। ये बात आप तो कह सकते हैं, मगर मैं नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सलमान जब आएगा तो मैं उसकी शादी कहाँ करूंगी। एनी, एनी, उठ जाओ। हर टाइम तुम्हें जगा रहा हूं यार। क्या खा के सोई थी रात में तुम? उठने का नाम ही नहीं ले रही हो। धनी आजकल क्या हो गया है, नाश्ता करके बेड पे लेट भी जाऊं ना तो फौरन से नींद आ जाती है। सुनो, मुझे लगता है कि तुम शादी के बाद कायल हो चुकी हो। शायद यही बात है। अब बहरुल कायल भी ना आप ही ने मुझे बनाया। बहरुल कायल बना दिया मैंने तुमको। और इस पे तुम्हारा प्लान है 12 बच्चे। हाँ, 12 बच्चे। और आप जब कहीं से गुजर के जा रहे होंगे ना तो सब बोलेंगे वो देखो 12 बच्चों का बाप जा रहा है। सुनो, 12 बच्चों की माएं ना सुपर एक्टिव हुआ करती हैं, तुम्हारी तरह नहीं जितनी देर से सोकर उठती हैं। यार इसका मतलब है कि मेरे बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें आफ्टरनून शिफ्ट में एडमिशन दिलवा दूंगी। मेरे बच्चों को तुम आफ्टरनून शिफ्ट में एडमिशन कराओगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे धूप और गर्मी में बिल्कुल नहीं स्कूल जाया करेंगे पढ़ने, वो सुबह सवेरे उठा करेंगे, समझी? मैं ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक्सक्यूज मी, वो मेरे भी बच्चे हैं, उनके साथ जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगी। और अगर आपने बीच में बोलने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की तो क्या 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 कर लूं? मुंह की खाएंगे आप? मुंह की खाऊंगा। ये ऐसे ऐसे खाएंगे। अच्छा सोने दे, मुझे नींद आ रही। जो तुमने कहा था यानी वही किया, लेकिन इसमें सारा नुकसान तो सिर्फ मेरा हुआ। हाँ,
रज़ा फोन क्यों नहीं उठा रहा? रज़ा फोन उठाओ ना। क्यों किया इस वक्त फोन? मेरी मर्जी, मैं कभी भी फोन कर सकती हूँ। अच्छा, बड़ी खुश नजर आ रही हो, बात क्या है? एक्चुअली कल कॉलेज से ऑफ है और अम्मी भी नानी के घर जा रही। हजारी भाई तो वैसे ही लेट आते हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे घर वालों की टाइमिंग से मेरा क्या ताल्लुक? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रज़ा? वैसे ही जैसी तुम सुन रही हो। मेरा तो ख्याल था कि ये सब बातें सुनकर तुम खुश हो जाओगे। क्यों? मैं क्या फालतू हूं? मेरे पास तुम्हें सोचने के अलावा और कोई काम नहीं है। रज़ा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूं, बिल्कुल ठीक नहीं हूं। मैं इस वक्त इतने गुस्से में हूं, मेरा दिल चाह रहा कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। लेकिन क्यों? आर यू ओके? क्यों पूछ रही हो तुम मुझसे? हाँ, मेरा मतलब है कि तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? एक हफ्ते से तुमसे मिली नहीं हो तो कहीं नाराजगी में पागल तो नहीं हो गए? मैं तुम्हारी वजह से पागल हो जाऊंगा? ये गलतफहमी तुम्हें कब से हो गई? Bitch. पापा, मैं चाहती हूँ कि सुबह शाम आप मेरे पास रहे। हर वक्त मैं आपकी आवाज सुनती रहूं। आप पाकिस्तान भी मेरी वजह से आए ना। और आज दिन क्या है? 5वां दिन है, आप मुझसे मिल रहे। मैं तो बेटे चाहता हूं कि तुम मेरे पास रोज आना हो मिलने के लिए। क्यों नहीं आती हो? मैं पप्पू के घर कभी भी नहीं आऊंगी। ऊपर का घर खाली होने वाला है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। पापा, ऊपर का पोर्शन पता नहीं कब खाली हो। आप हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? वो भी तो आपका अपना घर है। आप क्यों झिझक रहे हैं हमारे पास रहने के लिए? जिस औरत को मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैसे हो सकता है कि मैं उसको रोज देखूं? मेरे पे ये जुल्म ना करो। तो क्या आप अपनी बेटी से दूर रह सकते हैं? इसके सिवा बेटे और कोई चारा नहीं। पापा, आप अम्मी से इतनी नफरत करते हैं, क्या मेरी मोहब्बत के लिए आप इस नफरत को खत्म नहीं कर सकते? नहीं बेटे, नो। जिंदगी में वो मकाम कैसे आ जाता है जब मोहब्बत करने वाली बीवी पर शौहर का एतमाद रेजा रेजा हो जाता है? बेटे, जिंदगी धूप छांव का नाम है। इसमें सब हो जाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ओ, तो फिर सारे मुझसे सही नफरत करते हैं। उनका मेरा साथ तो बरसों का था भी नहीं। अगर हमारे बीच में दरारें पड़ गई हैं तो फिर ठीक पड़ी है ना? बेटे, तुम सारम के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, जब मेरी माँ की 25 साल शादी कामयाब नहीं हो सकी
तो मेरी 1.5 साल शादी की औकात ही क्या है? ऐसा कुछ नहीं। अब अगर सारे मुझे तलाक दे भी देना तो पापा मुझे मलाल नहीं होगा। शिवानिया, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? क्या हुआ है? नहीं अम्मी, कल से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत उदास हो। और अब तुम ये आंसू बहा रही हो। ये आंसू क्यों बहा रही हो? वो अम्मी, मैं कॉलेज के टेस्ट में फेल हो गई हूँ। मेरी तो तुमने जान ही निकाल दी थी। तो क्या हुआ? फेल हो गई हो? अरे भाई, आज फेल हो गई हो तो कल पास हो जाओगी। और अम्मी, अगर मैं कल भी फेल हो गई तो? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी तो हमेशा A1 ग्रेड में पास होती है ना? और वैसे भी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और अब तो मैं अपनी बेटी के लिए और ज्यादा दुआ करूंगी। फिर कैसे फेल हो सकती है? हैं? अच्छा चलो, अब रोना धोना बंद करो और चलो आओ खाना खाओ के साथ। क्या कहा इन्हीं आपसे? क्या आप उनके साथ रहे? वाह भाई वाह। मगर मैंने मना कर दिया। अरे आप कहते थे ना कि मैं आ जाता हूं, तुम अपनी माँ को चलता करो। कहाँ जाएगी? नहीं, नो, वो एनी के पास रहेगी। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। जब मैं अपने ससुराल में थी ना, तो बिरयानी बनाती थी तो
सारे मेरी बहुत तारीफ करते थे। कैसी माजरा? कल तो तुम मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे थे। इसीलिए तो फोन किया है कि तुमसे माजरत कर सकूं। मेरा ख्याल है अम्मी के आंटी मजाक कर रही हैं। अरे नहीं भाई नहीं, समझाने से कैसा मजाक, मैं तो कर रही हूँ सच्ची बात। आजकल लोगों ने लूटने के तरीके बना लिए। रूप बदले तो कोई पहचान